चूँकि बिहार में कम समय देते हैं इसलिए उनको जानकारी नहीं रहती है कि भाई बिहार में उनको जानकारी, उनके दल के मंत्री हैं, कम से कम उनसे तो जानकारी लेकर के सदन में बोलते। आपने तो बिहार की गरिमा के साथ खिलवाड़ कर दिया। आपका जहां घर होगा, पैतृक निवास होगा, वहां भी गली नली माननीय नीतीश कुमार जी ने बनवाया, वहां भी हर घर बिजली नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में पहुंचा, जल भी पहुंचा हमारे कार्यकाल में। लेकिन एनडीए गठबंधन में कोई विवाद नहीं है। वो पार्टी के उन्होंने एंट्री का अपना निर्णय लिया, उनका निजी मामला है, पार्टी का सांगठनिक मामला है। सारण से सांसद है, कल भी सदन में उन्होंने आवाज उठाई और कहा कि जो पैसा दिया जा रहा है वो खर्च नहीं हो रहा है, अब मांग रहे हैं विशेष जानकारी का अभाव है, उनको जानकारी का अभाव है। जानकारी उनको जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संसदीय दल के नेता आदरणीय ललन बाबू ने हस्तक्षेप करके दिया। उन्होंने कहा, मैं सुन रहा था और मैं हंस भी रहा था कि लगता है बिहार में ही कम रहते हैं। उन्होंने कहा कि जो केंद्रीय जल मिशन के तहत जो 2021-22 में राशि आवंटित की गई वो राज्य सरकार ने नहीं लिया। अरे आपको जानकारी है, चुनावों के समय जानकारी रहता है केवल, कि जब बिहार में आप चुनाव लड़ रहे थे तो उस समय आप कहते थे कि माननीय नीतीश कुमार जी ने हर घर नल जल की योजना प्रारंभ की। अरे बिहार लीडिंग स्टेट है, फॉलोअर स्टेट नहीं है रूढ़ी जी, भ्रम में मत रहिए। बिहार ने उस योजना की शुरुआत की, केंद्र ने बाद में उसको लागू किया। तो जब हमने काम ही कर लिया तो हमको पैसा का क्या करना था। और आप ही के मंत्री हैं, आप ही के दल के मंत्री, कम से कम उनसे तो जानकारी ले लेते कुछ। तो खड़ा हो गए सदन के अंदर में, और जब ललन बाबू ने कहा कि इनको कन्फ्यूजन ही फैला रहे हैं, इनको जानकारी नहीं है कि 2015 में ही जनता ने 7 निश्चय पर जनादेश दिया, उसमें हम काम करें। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा भाई कि 90% लोगों तक आपने पहुंचा दिया है, तब इतना भी नहीं है जानकारी, तब तो भाई मतलब चुनाव में उस योजना का प्रचार कर रहे थे और आज सदन में सवाल उठा रहे हैं। बिल्कुल, योजना का ही प्रचार नहीं, नीतीश कुमार जी की कार्यकुशलता का भी प्रचार कर रहे थे। और हर घर नल जल योजना बिहार ने शुरू किया है। चूँकि बिहार में कम समय देते हैं इसलिए उनको जानकारी नहीं रहती है कि भाई बिहार में उनको जानकारी, उनके दल के मंत्री हैं, कम से कम उनसे तो जानकारी लेकर के सदन में बोलते। आपने तो बिहार की गरिमा के साथ खिलवाड़ कर दिया। क्या वजह है कि वो लगातार सवाल उठा रहे हैं? पिछले बार भी देखा गया था। अब वो तो कोई सोनपुर में एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, क्या मामला है हम नहीं जानते हैं। जो कल पार्लियामेंट में सुन रहा था कि सोनपुर में एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं। अरे काम ही बोलता है। और आज छपरा के अंदर जो काम हुआ है, आप अपने वार्ड में रूढ़ी जी देख लीजिए, आपका जहां घर होगा, पैतृक निवास होगा, वहां भी गली नली माननीय नीतीश कुमार जी ने बनवाया, वहां भी हर घर बिजली नीतीश कुमार जी के कार्यकाल में पहुंचा, जल भी पहुंचा हमारे कार्यकाल में। कोई परेशानी नहीं है, विकास तो हमारा एजेंडा है। लेकिन हम यह जरूर कहेंगे कि कम से कम जब सदन के अंदर बोलिए तो विभाग से, संबद्ध विभाग से जानकारी लेकर के अगर इंटरवेन करिएगा तो बिहार को हक भी मिलेगा और बिहार की गरिमा भी बढ़ेगी। जब भाजपा में कई नेताओं की घर वापसी हो रही है जिन्होंने जदयू को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था, कैसे देख रहे हैं इसको? अब देखिए, वो तो उनका आंतरिक मामला है, लेकिन एनडीए गठबंधन में कोई विवाद नहीं है। वो पार्टी के उन्होंने एंट्री का अपना निर्णय लिया, उनका निजी मामला है, पार्टी का सांगठनिक मामला है। तो हमारे साथ थे नीरज कुमार जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर अपनी बातों को रखा है, खासकर बिहार में प्रतिपक्ष की भूमिका हो या सदन में सत्ता पक्ष के सांसद की भूमिका हो। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।